प्रक्रिया चली हुई है, पर हम उसी से मैं समझता हूँ उसको हम नहीं चेंज कर पाएंगे। उस हम जो एनसीटी के गाइडलाइंस है उसको हम तोड़ नहीं सकते। तो राज्य चयन आयोग को लंबे समय बाद एजेंसी मिल रही है, तो कब तक अब आगामी? तो मैंने आपको बताया कि आपकी इस वार्ता से पहले मैं उनसे ही अपनी जो हमारी पोस्टें 3101 उसकी जानकारी अपडेट ले रहा था, और जिन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि नवंबर तक हम टीडीटी 900 कुछ पद 937 से है और 600 आपके जेबीटी के पद की प्रक्रिया आपकी कर देंगे। तो प्रमोशन होने के प्रिंसिपल काफी स्कूलों में नहीं है, तो अब उसमें हमने क्योंकि आप जानते हैं कि काफी समय से जो आपकी प्रक्रिया थी वो प्लेसमेंट के आधार पर थी 2016 के उपरांत, तो जो हमने लगभग कुछ 2000 के आसपास अपने जो पिछले आपके प्रिंसिपल्स आपके 16 के उपरांत रखे थे वो प्लेसमेंट के आधार पे थे, उनकी सर्विसेज हमने नियमित की है। और फ्यूचर के लिए डिसाइड किया गया था कि अब प्लेसमेंट नहीं होगी, रेगुलर प्रिंसिपल्स की आपकी टीपीसी होगी। तो हमने पूरा पैनल कमीशन को भेजा था कि इसके, क्योंकि कमीशन के द्वारा होना था, उन्होंने उसमें कुछ क्वेरीज लगाई है तो उसको रिमूव करके हम भेजेंगे। और मैं समझता हूँ कि इसके बारे में भी हमारा प्राथमिकता की शीघ्र अतिशीघ्र, क्योंकि जैसे आपने कहा क्लस्टर प्रणाली कंसोलिडेशन, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका रहेगी प्रिंसिपल की रहेगी, इसके लिए डिपार्टमेंट चाहता है कि शीघ्र अतिशीघ्र इन प्रमोशंस को भी किया जाए। एसएमसी का तो एलडीआर आपका लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से हमारी विशेषकर जो एलिमेंट्री एजुकेशन की हमारी कोई 1200 के आसपास पोस्टें हैं, तो चिट्ठी इनको जाएगी एजुकेशन बोर्ड को और उसके माध्यम से ये पोस्टें इनको इनकी सर्विस को नियमित किया जाए। तो वो भी हमारा तो डिपार्टमेंट तो चाहते कि सब रेगुलर हो, सब लगे, लेकिन आप जानते हैं इसमें कई बातें जुड़ी होती है, तो हमारा तो डिपार्टमेंट का पॉजिटिव रहेगा और कोर्ट के आदेश तो सर्वोपरि है। सर आपदा के समय में स्कूलों को कोई 50 करोड़ से ऊपर का नुकसान हमारे शिक्षा विभाग का हुआ है और काफी स्कूल हमारे प्रभावित हुए, और हमने जैसे विशेषकर मंडी जिला हमारा एपिक सेंटर रहा था, केंद्र बिंदु रहा था जहां सर्वाधिक नुकसान हुआ था, और हमने लगभग प्रथम चरण में ही 16 करोड़ के आसपास की राशि वहां पर जारी की थी। और आने वाले समय में चाहे जो मेजर हमारे डैमेजेस हुए हैं, वो चाहे हम जो वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट अभी आया है जो विशेषकर डिजास्टर प्रोन जो हमारे एरियाज है, जो डिजास्टर से रिलेटेड एक्टिविटीज है जहां पर नुकसान हुआ, उसकी पूर्ति के लिए जो प्रोजेक्ट आया है उसमें इनको प्राथमिकता देंगे, या फिर जो हमारा आने वाला बजट होगा यानी वर्ष 2026-27 का, वहां पर भी देंगे। और जो हमारा रिपेयर मेंटेनेंस या डिजास्टर एसटीआर वगैरह से पैसा आता है, प्राथमिकता के आधार पर इन स्कूलों को हम फंड्स अवेलेबल करवाएंगे। तो अभी तक तो जो सीएम साहब कुछ समय से मैं भी यहाँ नहीं था, तो अभी तो मिले नहीं है। अभी तो 2023 का भी जो हमारे को पैसा था वो भी मात्र 400 करोड़ के आसपास मिला, हालांकि 2000 करोड़ की अनाउंसमेंट हुई थी अंडर पीडीएनए, और उसमें जो प्रथम किस्त को मिली है 400 कुछ करोड़ की है, और 2000 करोड़ में भी 500 करोड़ वो है जो प्रदेश सरकार का है। तो अब मिलता तो आप जानते किस गति से मिलता है, तो जहां तक मेरी जानकारी तक वो नहीं मिला है, हम आशा करते जल्दी मिले।